आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। इस बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां बिहार में वोटर लिस्ट के मुद्दे पर तेजस्वी ने कहा कि लोकतांत्रिक अधिकार छीना जा रहा है, जनता के पास दस्तावेज नहीं है। बिहार में वोटबंदी की साजिश की जा रही है। विज्ञापन और ज्ञापन में बहुत अंतर होता है, तेजस्वी यादव ने कहा। विज्ञापन की जगह आदेश जारी करें इलेक्शन कमीशन। हर घंटे नियम और निर्देश बदले जा रहे हैं। चुनाव आयोग की प्रक्रिया शंका पैदा कर रही है। तेजस्वी यादव का ये बयान निकलकर सामने आया है। तो बड़ी खबर है जिस बीच सामने आ रही है, तेजस्वी यादव का ये बड़ा बयान जो है वो सामने आया है और गंभीर आरोप जो है वो विपक्षी पार्टियों के द्वारा लगातार लगाए जा रहे हैं चुनाव आयोग के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर। ये बड़ी खबर है, जनता के पास दस्तावेज नहीं है। बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि SIR के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं दायर की गई हैं और दूसरी ओर बिहार में जो राजनीतिक पारा है वो भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। विपक्षी पार्टियों को लेकर बात करें, खासतौर पर RJD और कांग्रेस, वो लगातार खुलकर इस पूरी प्रक्रिया का विरोध कर रहे हैं। सीधे तौर पर विपक्षी दलों का ये कहना कि गरीबों को और वंचितों को वोटिंग के अधिकार से पीछे रखने के लिए वो अपने वोट का इस्तेमाल ना कर सकें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल ना कर सकें, इसके लिए ऐसे नियम जो हैं वो लाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर जो चुनाव आयोग का कहना, वो ये कहना कि मतदाताओं की जो लिस्ट है, सूची है, उन्हें सत्यापित करना और 7.8 करोड़ जो मतदाता बिहार में इस वक्त मौजूद हैं उनका सत्यापन इससे होगा। और जो कई जगहों पर डबल नाम है या कोई मतदाता ऐसे हैं जिनका देहांत हो चुका है या कोई फेक तरीके से किसी का नाम इसमें चढ़ा हुआ है, तो ऐसे में कई लोगों के नाम इससे हटेंगे, इसलिए इस लिस्ट का सत्यापन कराना जरूरी है। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष लगातार पूरे मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन करता हुआ। में जो बैठे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, अब तक ऐसा क्यों नहीं हुआ कि विपक्ष के सवाल को, जनता के सवाल को आकर एक बार भी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को स्पष्ट कर देते, क्लियर कर देते, कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। लगातार आप सब भी मीडिया के लोग जो हैं जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का यही कहना कि हमारे पास जो 11 डॉक्यूमेंट जो मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारे पास आधार कार्ड है, हमारे पास राशन कार्ड है, हमारे पास मनरेगा कार्ड है, यही बिहार के गरीबों के पास उपलब्ध है। यानी स्पष्ट है कि जिनका 11 दस्तावेजों में से नहीं होगा उनका जो है नाम काट दिया जाएगा। खबर इस बीच दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त से ओवैसी की मुलाकात हुई है। बिहार में वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण मामले पर मुलाकात की गई है। बिहार में वोटर लिस्ट SIR पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया है। इलेक्शन कमीशन जो प्रक्रिया अपना रहा है वो सही नहीं है। 2024 में वोट दिया और अब सवाल क्यों? 2025 में उनकी पहचान क्यों पूछी जा रही है? राष्ट्रीय दलों से कोई चर्चा नहीं की गई है, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। ये बीजेपी और RSS झूठ फैला रहे हैं। ओवैसी के द्वारा ये बयान सामने आया है। तो असदुद्दीन ओवैसी का ये बड़ा बयान सामने आया है। जिस तरीके से बिहार में वोटर लिस्ट का मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है और इस बीच ओवैसी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो प्रक्रिया अपना रहा है वो सही नहीं है। तो वोटर लिस्ट की समीक्षा का ये पूरा मामला है, जो बिहार की वोटर लिस्ट है उसकी समीक्षा की जानी है, जिसको लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। और इस बीच असदुद्दीन ओवैसी क्या कहते नजर आए, आप सुनिए। के लिए बड़ी दिक्कत पेश आएगी और अगर नाम उनका नहीं आएगा तो फिर उनको वोट डालने का इख्तियार नहीं मिलेगा। और फिर ये जो एक्सरसाइज को इलेक्शन कमीशन खुद अपने उसमें नोटिफिकेशन में कह रहा है कि ERO और ERO सिटीजनशिप एक्ट 1955 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बोल सकता है। अब जिसका नाम नहीं आएगा वो तो अपना वोट भी खो देगा, उसकी लाइवलीहुड का भी उसको एक नुकसान हो जाएगा। तो ये सब बातें हमने उनके सामने रखी। बहुत देर तक हमारी मीटिंग हुई, उन्होंने अपनी बात को कहा, उन्होंने भी बताया हमको। अब ये हमारी आज की मीटिंग की ये माने मोटा मोटा ये जो हुआ। इस बीच हमारे सहयोगी संभव शर्मा जुड़ गए हैं अधिक जानकारियों के साथ। सीधे उनका रुख करेंगे। संभव, सबसे पहले जानकारी आपसे यहाँ पर यही चाहेंगे, अगर बात इस पूरे मामले को लेकर करें तो इस पूरे मामले को लेकर कई सारी याचिकाएं दायर की गई हैं। मामला अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।
जी बिल्कुल, देखिए सुबह सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने इस मामले को जी। सुप्रीम कोर्ट में उठाया और उन्होंने कहा कि बिहार में जो मतदाता सूची है उसके विशेष सघन पुनरीक्षण, जो ये पूरा प्रोसेस है, उसको स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और उसको चैलेंज यहाँ सुप्रीम कोर्ट में किया गया कि इलेक्शन कमीशन का ये निर्णय कई तरह से वोटर्स को जो उनका नाम है वोटिंग लिस्ट में उस पर असर करेगा। और उन्होंने, कपिल सिब्बल ने ये कहा कि मामले की तात्कालिकता को हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इसे इमीडिएटली इस पर नोटिस इशू करे और इसको सुनवाई के लिए लगाए। इस पर जस्टिस धूलिया ने कहा कि ये मामला हम सुनेंगे और बृहस्पतिवार को यानी कि 10 जुलाई के लिए मामले को लिस्ट करने को कहा गया है। तो ये आज इंपॉर्टेंट हियरिंग हुई और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट किया, क्योंकि प्रोसीजर पूरा वेकेशंस चल रही हैं, तो प्रोसीजर पूरे फॉलो करते हुए और भी जो पिटीशन याचिकाएं आएंगी, क्योंकि अब तक 4 याचिकाएं आ चुकी हैं, जिसमें एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की एक याचिका है, उसके बाद महुआ मोहिता की एक याचिका है, और याचिकाएं भी आ रही हैं और उम्मीद है कि अगले 1-2 दिन में कुछ और याचिकाएं फाइल होंगी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ याचिकाएं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पक्ष में फाइल की जाएंगी और तमाम याचिकाएं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो पर्टिकुलर तरीका है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने का, जो इलेक्टोरल रोल में परिवर्तन करने की किया जा रहा है, उसको लेकर उसको चुनौती सुप्रीम कोर्ट में दी गई है। बहुत महत्वपूर्ण हियरिंग होगी जो हमें देखना होगा कि बृहस्पतिवार को, क्योंकि तमाम जो पिटीशंस हैं उन सबको एक ही जगह सुना जाएगा। इसके बाद अगर हम थोड़ी सी बात करें इसकी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो ये विशेष सघन पुनरीक्षण है, इसकी अगर बात करें तो ये केंद्रीय जो मतदाता सूची है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आगामी चुनावों से पहले मतदाता सूचियों की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए ये एक्सरसाइज की है बिहार में। और इसमें तमाम विपक्षी दल, खासकर जिसमें राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल है, उन्होंने इस प्रक्रिया पर बहुत ही चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है उनके अनुसार कि कुछ पर्टिकुलर जो समुदाय हैं वो इससे वंचित रह जाएंगे, खासकर गरीब और वंचित समुदाय, इसमें उनका मताधिकार पर असर पड़ेगा। और जिस तरह से हमने अभी असदुद्दीन ओवैसी को भी सुना, वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं कि एकदम बिहार के इलेक्शन से पहले इस तरह का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि एक भारत की प्रीमियम बॉडी है, उसके द्वारा इस तरह का कोई भी स्टेप उठाना अचानक से, और क्योंकि उनके असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं कि उनके अनुसार केंद्रीय जो पार्टीज हैं उनको भरोसे में नहीं लिया गया या उनसे बात नहीं की गई, तो इस तरह के तमाम एलिगेशंस लग रहे हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है, अग्री किया है कि इस मामले को गहनता से सुनेंगे। तो बृहस्पतिवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिहार का चुनाव सर पे है, उससे पहले इस तरह की तमाम याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आना और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का अग्री करना, मानना कि हम इन याचिकाओं को सुनेंगे, ये महत्वपूर्ण संदेश देता है। और इससे ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि बिहार इलेक्शन की दिशा और दशा भी तय होगी। जी, संभव दूसरी ओर अगर बात की जाए इलेक्शन कमीशन को लेकर, तो इलेक्शन कमीशन का रिएक्शन किस तरीके से निकलकर सामने आया? क्योंकि पहले इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये कहा गया कि जिस तरीके से जो वोटर्स उनका सत्यापन करना है, उसके पहले चरण के लिए 87% मतदाताओं को फॉर्म जो है वितरित कर दिया गया है। और दूसरी ओर राजनीतिक पार्टियां लगातार इसका विरोध कर रही हैं। उनका ये कहना कि अभी पिछले साल जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब इन्हीं वोटर्स ने वोट किया था, तब किसी प्रकार की यहां पर कोई भी चिंता व्यक्त नहीं की गई। और अब जब विधानसभा का चुनाव सामने आया, तो ऐसे में आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इन वोटर्स का सत्यापन जरूरी हो गया? जी देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बात में अपना स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो प्रक्रिया है, जो ये प्रोसीजर है जिसे वो अपना रहे हैं, जिससे कि एक तरह से वोटर लिस्ट को रिफॉर्म करने की बात वो कह रहे हैं, तो वो प्रक्रिया पूरे तरह से संविधान के तहत है। और उन्होंने कई आर्टिकल्स को यहाँ भारतीय संविधान के कोट किया है। इलेक्शन कमीशन के रिस्पॉन्स के अनुसार आर्टिकल 326 अनुच्छेद 326 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रावधानों के अनुरूप ही जो काम
वो है और उसके अनुरूप ही सख्ती से काम किया जा रहा है और उसमें कोई ढिलाई नहीं है। ये पूरे तरह से कानूनी प्रक्रिया है। आयोग ने ये भी स्पष्ट किया है कि इसका उद्देश्य जो अपात्र कैंडिडेट्स हैं, जो पात्र नहीं है, उनके लिए अपात्र कैंडिडेट्स को हटाना है और साथ ही साथ यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र मतदाता जो हो वो सूची से ना छूटे। तो इलेक्शन कमीशन ने देखिए एक तरह से ये जितना पॉलिटिकल पार्टी का डर है उस पर भी अपना स्पष्टीकरण दिया है और उनका कहना है कि जो अपात्र है वो आए ना, और जो सुपात्र है, कहने का मतलब जो कैंडिडेट है, जेन्युइन बोनाफाइड कैंडिडेट है, वो लिस्ट से छूटे ना। तो इस बात का विशेष ध्यान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 326 भारतीय आर्टिकल 326 को कोट करते हुए 1950 के अधिनियम को कोट करते हुए उन्होंने अपना जवाब दिया है। तो एक तरह से इलेक्शन कमीशन अपना जवाब दे चुका है, लेकिन चूंकि अब देखना होगा जब सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले में नोटिस करता है और जवाब मांगता है इलेक्शन कमीशन से, तो इलेक्शन कमीशन रिटन रिप्लाई क्या देता है सुप्रीम कोर्ट में, उससे उस पर क्लैरिटी आएगी, समझ ज्यादा अच्छे से आएगी कि क्योंकि वो एक आधिकारिक बयान होगा इलेक्शन कमीशन का और वो सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होगा अगर सुप्रीम कोर्ट जवाब मांगता है। क्योंकि आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि जब हियरिंग होती है, डिटेल हियरिंग होती है, तो पहले दिन सुप्रीम कोर्ट आमतौर पे नोटिस इशू करके जवाब मांग लेता है कि भाई सभी पक्ष अपना जवाब दें और लिखित जवाब दें। तो ऐसे में जब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से लिखित जवाब मांगा जाता है तो वो डिटेल में बताएंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क्योंकि वो केंद्रीय एजेंसी है तो उसके लिए जब लॉयर्स अपीयर होंगे तो वो भी इलेक्शन कमीशन का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। तो यहाँ तब बात और ज्यादा क्लियर होगी कि आखिर पेच फंस कहाँ रहा है। जी।